हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय उधर जी के जिसमें आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो कि वर्ष 2020 में हुआ था। और यह क्लास 11 है, क्लास 10 तक का हम विजय उधर जी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप उसे वहां जाकर रिविजन कर सकते हैं। इसमें देखिए बिहार पुलिस का जो अब तक 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी एग्जाम हैं उसके सारे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर प्रश्न से ही सबसे अधिक क्वेश्चन लड़ते हैं और उससे आइडिया मिलता है कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या तो पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर कोई चैनल पर नहीं है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य करें। देखिए एक मोटिवेशन कोट है, जब टूटने लगे हौसला तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। और ढूंढ लेना अंधेरे में ही अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। चलो शुरू करते हैं। और वो कहते हैं ना कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, आपका कर्म से ही आपका पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। तो दोस्तों देखिए यह बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा है जो 8 मार्च 2020 को हुआ था और यह सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें देखने वाला देखिए मोनालिसा चित्र का चित्रण कौन किया था। देखिए लियोनार्डो दा विंसी जो थे यह मोनालिसा चित्र का चित्रण किए थे। और लियोनार्डो दा विंसी एक ऐसे महान हस्ती थे जो इंजीनियर, लेखक, कवि एवं इनमें कई गुण उपस्थित था। तो ध्यान रखिएगा मोनालिसा किनका चित्र को कौन चित्रित किया था, तो लियोनार्डो दा विंसी। देखिए किस प्रकार के बल्ब को ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है, तो क्या होगा एलईडी बल्ब। देखिए एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रश्न पूछ देता सीधा कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। और सीएफएल का क्या होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। सीएफएल कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है सीएफएल का। और एलईडी का क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। देखिए लाइट इमिटिंग डायोड का जो आविष्कार किया था वर्ष 2014 में, इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था इसके आविष्कार के लिए, क्योंकि यह सबसे कम बिजली खपत करता है। यह देखिए है, श्वेत प्रकाश एक किरण के कांच में प्रिज्म से होकर आपतित होती है, तो कौन सा प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होगा। देखिए प्रश्न एक ही प्रश्न को किसी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है। देखिए क्या है, ये आप जानते होंगे कि सबसे अधिक तरंग किसका होता है, लाल का होता है, तो वह कम विचलित होती है। और सबसे कम तरंग होता है जो बैंगनी का, वह सर्वाधिक विचलित होते हैं। यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है कि सर्वाधिक विचलित कौन होता है, तो बैंगनी होगा, क्योंकि इसका जो वेवलेंथ होता है वह बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील का संगठन तत्व कौन सा है। देखिए आयरन, क्रोमियम एवं निकेल। स्टेनलेस स्टील जो बनता है यह आयरन, क्रोमियम और निकेल का मिश्रण से बनता है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो यह 1972 में लागू हुआ था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। जबकि टाइगर प्रोजेक्ट वर्ष 1973 में लागू हुआ था। और एलिफेंट प्रोजेक्ट 12 अगस्त 1992 में लागू हुआ था। देखिए भार का ऐसा मात्रक क्या है, तो भार का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सा है। देखिए डल झील है, जम्मू कश्मीर का जो खारे पानी की झील है यह डल झील है। जबकि बुलर झील जो है यह भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है। कौन सा है, मीठे पानी की झील। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नामुडाई है। दक्षिण भारत की सबसे चोटी अन्नामुडाई है। और नीलगिरी पर्वत सबसे ऊंची चोटी क्या है, नीलगिरी पर्वत सबसे ऊंची चोटी क्या है, दोदा बेटा है। नेक्स्ट देखिए लास्की के विचार से संप्रभु क्या है, यह होगा बहुलवादी। लास्की जो है यह बहुलवादी विचारधारा के थे। नेक्स्ट है आर एम बर्ड और जेम्स थॉमसन को भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है, किससे, अस्थायी बंदोबस्त से। देखिए आर एम बर्ड्स एवं जेम्स थॉमसन किससे संबंधित है, तब भू राजस्व व्यवस्था के अस्थायी बंदोबस्त है। नेक्स्ट देखिए सिंधु सभ्यता के किस स्थल में सूती वस्त्र को साक्ष्य मिले हैं, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सूती वस्त्र साक्ष्य मिले हैं, तो क्या होगा, मोहनजोदड़ो। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। देखिए ब्रेल लिपि में बिंटुकित पैटर्न की संख्या कितनी होता है, ब्रेल लिपि में बिंटुकित पैटर्न की संख्या कितना होता है, 63 होता है। कितना, 63 होता है। रासायनिक परिवर्तन से क्या संबंध, देखिए रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है, इसमें होता है नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण। रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नए पदार्थ का निर्माण होता है। देखिए रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, वैसा परिवर्तन जो एक बार हो जाने के बाद वह दोबारा मूल अवस्था में नहीं आता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, जैसे बर्फ का पिघलना और चीनी का पानी में घुलना, ये सब क्या है, ये हुआ भौतिक परिवर्तन। जबकि रासायनिक परिवर्तन जैसे दूध का फटना हो गया, भोजन का पचना हो गया, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। एवं लोहे में जंग लगना, ये भी क्या है, यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए मुर्गियों व अंडों को अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है, ये देखिए इसे रजत क्रांति कहते हैं। मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन क्या होता है, रजत क्रांति। देखिए
क्रांति से संबंधित हम एक शॉर्ट वीडियो डाल देंगे, उसमें जितने भी क्रांति है 10-12 तरह के उसे हम उसमें कवर कर देंगे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल जो है तांबा, टीन एवं एसन का, तांबा, टीन एवं जिंक का कौन सा है? गन मेटल। नेक्स्ट है, पक्षियों में तेल अथवा प्रीण ग्रंथियां किस भाग में होता है? यह देखिए प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा जा चुका है कि पक्षियों का जो तेल ग्रंथि होता है ना, वो प्रीण ग्रंथि शरीर के किस भाग में होता है? तब पूंछ के आधार भाग पर होता है। कहाँ होता है? पूंछ के आधार भाग पर। नेक्स्ट है, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा कहाँ है? यह होगा डिएगो गार्सियो द्वीप में। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा कहाँ है? डिएगो गार्सियो द्वीप में। नेक्स्ट है, मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ स्थित है? यह होगा ओडिशा में। मयूरभंज कहाँ है? ओडिशा में है। नेक्स्ट देखिए, वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होते उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनावृत बीजी। वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं उसे आवृत बीजी कहते हैं। नेक्स्ट है, सस्यवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? यह होगा जैन धर्म से। सस्यवाद सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से। नेक्स्ट है, कौन सी संधि यूरोप के साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी? यह होगा नाटो। ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत किस युद्ध के द्वारा हुआ था? यह होगा अफीम युद्ध। देखिए, अफीम युद्ध के द्वारा ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी। कौन सा? अफीम युद्ध। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। शी जिनपिंग स्पिनिंग जेनी की खोज किसने किया था? स्पिनिंग जेनी की खोज किसने किया था? तो जेम्स हारग्रीव्स ने। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? होगा शिवहर। देखिए, शिवहर जो है ना, यह बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, जबकि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार हो जाएगा। 1102 व्यक्ति, लेकिन जो नवीनतम आंकड़ा भी जनगणना हुआ जानती है, इसमें 1300 कुछ व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है यह जनसंख्या घनत्व। अब देखिए, अब पूछेगा भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? कहाँ का है? राज्य यूटी मिला के तो हो जाएगा नई दिल्ली का। नई दिल्ली का 11,000 कुछ व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो मिजोरम का है, मात्र 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। यह देखिए, कुमार गंधर्व के संगीत का मुख्य विशेषता क्या था? यह होगा मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। अम्लीय जठरस किसके द्वारा स्रावित होता है? यह होगा अमाशय के द्वारा। देखिए, अम्लीय जठरस जो होता है गैस्ट्रिक जूस, इसमें क्या होता है? कहाँ से स्रावित होता है? तो अमाशय द्वारा होता है। ये देखिए, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो होगा नियत रहती है। आलू क्या है? आलू एक रूपांतरित तना है। मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ है? तो होगा गिरिब्रज। यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकांकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? यह हब्स के द्वारा कहा गया था कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकांकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य एवं क्षणिक था। नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंधन का मूल भाव क्या था? यह होगा कविता का अर्थ बताना। क्या है? कविता का अर्थ बताना। नेक्स्ट है, अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब होता है क्या? कम। अंतः श्वसन कब होता है? जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब कम होता है। नहीं, देखिए, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका रिट कौन जारी करता है? यह होगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट है, ईडीटीए एक लीजेंड है। यह क्या होगा? ट्राइडेंटेट। क्या? ट्राइडेंटेट। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? यह होगा राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। देखिए, राजकोषीय घाटा क्या होता है? कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां इक्वल टू क्या होता है? राजकोषीय घाटा होता है। नेक्स्ट है, बराफायडा पादप सामान्यतः किस अवस्था में पाया जाता है? यह होगा नम एवं छायादार आवासों में। बराफाटा जो है यह नम एवं छायादार आवासों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है? यह होगा गुटनिरपेक्षता की नीति पर। किस पर? गुटनिरपेक्षता की नीति पर आधारित है। भारत के संविधान के चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक है। अब देखिए, हाल ही में अभी बिहार में जो चर्चा चल रहा है चुनाव आयोग द्वारा वोटर आईडी वेरिफिकेशन के लिए, तो आर्टिकल 226 में क्या लिखा गया है कि कोई भी भारत का नागरिक जो 18 वर्ष का हो चुका है उसे मत देने का अधिकार है। किसमें? आर्टिकल 226 में है, सॉरी 326 में है, 326 में है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण प्राप्त होता है? यह होगा टॉलेन अभिकर्मक को। रॉकेट किसके सिद्धांत के द्वारा कार्य करता है? रेखीय संवेग के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। कई बार सोनार का फुल पूछा जाता है, तो क्या होगा? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग
कौन सी तरंग प्रयुक्त होती है? तो प्रस्रव्य तरंग। देखिए सोनार में प्रस्रव्य तरंग का यूज होता है और इसका उपयोग पानी में डूबे वस्तुओं को पता करने में किया जाता है। नेक्स्ट है चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट है मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो जोधपुर राजस्थान में हुआ था। यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किस क्या है? तो मेसोपोटामिया वास्तुकला से है। यूनिफॉर्म क्यूनोफॉर्म का शब्दावली किससे संबंधित है? तो मेसोपोटामिया की वास्तुकला से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मीराबाई जन्म कहाँ था? तो जोधपुर राजस्थान में होता है। और मीराबाई जो है ना यह कृष्ण भक्ति से संबंधित है। देखिए बिहार पुलिस अनुजनजातीय महिला सिपाही भर्ती परीक्षा यह 4 अक्टूबर 2020 को जो हुआ था, इसका प्रश्न देखने वाले हैं। देखिए बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ शुरू हुआ था? देखिए इसे एक प्रश्न हमेशा बनते हैं 1857 से संबंधित। तो क्या होगा? देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से। बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ शुरू हुआ था? तो देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से। कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? तो जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट है काला अशोक कौन से वंश के संस्थापक थे? यह होगा शिशुनाग वंश के। 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सा भाषा जोड़ा गया? यह होगा तेलुगु। पावपुरी बिहार के किस जिले में है? तो नालंदा जिले में है, जहाँ महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृहमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। WHO का पूर्ण नाम क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। नेक्स्ट है भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? देखिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक क्या होता है? वित्तीय वर्ष शुरू होता है। अगला देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? देखिए RBI का मुख्यालय जो है ना यह पहले कलकत्ता में था, लेकिन उसके बाद यह मुंबई में स्थापित कर दिया गया है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में स्थापना हुआ था और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? होगा रीतिमुक्त के। जिसमें वस्तु को केवल एक विक्रेता होता है ऐसे बाजार की स्थिति कैसी होती है? होगा एकाधिकार। पेन तथा स्याही की मांग को क्या कहते हैं? संयुक्त मांग कहते हैं। शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? यह होगा सनातन धर्म के लिए। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश शासक के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में। 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या होता है? तो मुद्रा की क्रय शक्ति। मुद्रा का आर्थिक मूल्य क्या होता है? तो मुद्रा की क्रय शक्ति होता है। नेक्स्ट देखिए क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना होता है? तो 8 से लेकर 12 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल की ऊंचाई होता है। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? देश होगा ब्राजील। और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था और 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी जन्म दिवस हुआ था, इसलिए 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। उस दिन लाल बहादुर शास्त्री एवं महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या होता है? उपयोगिता बनाना। उत्पादन का मतलब होता है उपयोगिता बनाना। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? यह होगा श्रम। देखिए कोई भी उत्पादन हो उसका सक्रिय साधन क्या होता है? श्रम होता है, यानी मेहनत। बिना श्रम किए कोई भी उत्पादक साध्य नहीं होगा। सूचकांक के निर्माण का प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत क्या है? यह होगा समांतर माध्य। नेक्स्ट है पेट्रोल किसमें मापा जाता है? तो लीटर में। ये कौन सा प्रश्न पूछ गया भाई? पेट्रोल किसमें पता है? लीटर में। नेक्स्ट देखिए चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो होगा चीन। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुआ था। जन्म हुआ था लुम्बिनी में। पोखरण क्या है? पोखरण का क्या है? तो राजस्थान का एक नगर है जहाँ परमाणु शक्ति का परीक्षण किया गया था। गोवा में पहला शासक किसका था? तो पुर्तगालियों का। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा होता है। और प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आय क्या है? एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य जो होता है उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्यांकन क्या होता है? तो NPA बराबर होता है GNP माइनस मूल्यह्रास। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू होता है? तो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? इसमें 2 सदन हैं। कौन कौन है? लोकसभा एवं राज्यसभा। भारतीय संसद में 2 सदन है, लोकसभा एवं राज्यसभा। इसका उल्लेख आर्टिकल किस में है? देखिए स से हो गया संसद, इसका 79 में। र से हो गया राज्यसभा, इसका आर्टिकल 80 में है। और ल से होगा लोकसभा, स र ला 79 80 81 आर्टिकल 81 में क्या है? लोकसभा का विवेचन किया गया है। किस युगल काल में पत्थर के औजार पहले आए थे? ये होगा पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाली कालीकट की सूती कपड़ों यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाता था? उसे कैलिको कहता था। क्या? कैलिको। भारत की सूती वस्त्र था, इसे यूरोप में आमतौर पर कैलिको कहा जाता था। 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन सा स्थान पे? यह होगा पहला। देखिए जो वायुमंडल में 8 ग्रह हैं वो बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनिचर एवं यूरेनस है। तो ध्यान रखिएगा।
कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच क्या क्षेत्र है? यह होगा उष्णकटिबंधीय है। नेक्स्ट है बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है? यह होगा राष्ट्रीय वायोश्री योजना। नेक्स्ट देखिए, कपास के रेशे का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधियों को क्या कहता है? यह द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। कौन सी कला ग्रीक बौद्ध का एक नाम से जाना जाता है? यह होगा गंधार कला। देखिए सीधा प्रश्न पूछा कि गंधार कला क्या है, तो यह ग्रीक एवं बौद्ध कला का मिश्रण है। किस अधिनियम ने नस्ल धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार की भेदभाव किया है? तो यह नागरिक अधिकार अधिनियम। नेक्स्ट, अफ्रीका परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र की संधि को क्या कहते हैं? तो पेनिलडावा संधि। क्या है? पेनिलडावा संधि। देखिए भारत का कौन सा पड़ोसी देश, एक सेकंड, भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से जानता है? होगा म्यांमार। देखिए म्यांमार का नया नाम क्या है? वर्मा। पुराना नाम क्या है? वर्मा है। जीन किसके खोज कौन के थे? जीन के जोहानसन। जीन की खोज जोहानसन ने किए थे। रतौंधी किस विटामिन के अंश होता है? तो विटामिन ए की अंश होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक 1932 में किया था। एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा में। देखिए गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो होगा हीलियम का। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? यह होगा CO2 से। विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यह होगा अमीटर का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो होगा टंगस्टन का। COOH का कार्यात्मक युग्मक क्या है? यह होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस चाय का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त चाय होता है। क्या होता है वो? सिल्वर नाइट्रेट का होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? यह होता है वाट। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? यह होगा वाट। नेक्स्ट है देखिए, मानव के हृदय में कितने वैष्णव पाए जाते हैं? यह हो गए 4। कितने कोष पाए जाते हैं? 4। सलाइवा इसके पाचन में सहायक होता है? तो मीठा, ग्लूकोज या शर्करा के पाचन में। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाता है? तो होगा हेपेटाइटिस बी का। किसका? हेपेटाइटिस बी का। डेयरी फार्म किसका उत्पादक है? तो दूध का। देखिए डेयरी फार्म में मैक्सिमम क्या उगाया जाता है? तो दूध। देखिए दूध के उत्पादन में जो अत्यधिक वृद्धि हुआ था, तो वृद्धि क्या कहता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा। तो इस क्रांति को क्या कहते हैं? तो ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। प्रश्न सीधा पूछेगा कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, और फर्स्ट में आंसर क्या रहेगा कि बाढ़ से। तो जल से, जल के अधिकता से नहीं मरेगा। तो क्या होगा? ऑपरेशन फ्लड दूध के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, जिस तरह से फसलों के उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है, उसी तरह से दूध के उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। और रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो अंडों के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है? सॉरी देखिए विद्युत चुंबक जो है यह नर्म लोहा से बनता है। किससे? नर्म लोहा से। कौन सा एक लुप्तप्राय औषधि है? इसबगोल। एक लुप्तप्राय औषधि है इसबगोल। देखिए इसबगोल का भूसी जो होता है ना, इसे पिलाया जाता है जब किसी का लूज मोशन ज्यादा होने लगता है, उस स्थिति में इसबगोल का भूसी पिलाता है। नेक्स्ट देखिए, यह बिहार पुलिस वन रक्षी भर्ती परीक्षा का है 16 दिसंबर 2020 को जो होता है फर्स्ट का, उसका देखिए पहला प्रश्न क्या है? भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन में संबंधित सबसे अमीर राज्य कौन है? देखिए इस क्वेश्चन में कई बार किस तरह से पूछता है, कई बार पूछेगा कि कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो वहाँ पे आंसर छत्तीसगढ़ देता है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? भंडारण और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य क्या है? तो झारखंड है। बिहार के किस जिले में नागी बांध है? देखिए नागी एवं नकटी जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, यह कहाँ है? वेटलैंड सूची में जमुई में है। और देखिए वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाता है? तो 2 फरवरी को मनाता है। और यह एग्जाम में कई बार पूछा चुका है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 मई को मनाता है, सॉरी 2 फरवरी को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के आत्मा कहलाता है? उद्देशिका। कौन सी योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देता है? तो महिला समृद्धि योजना। कौन सा है? महिला समृद्धि योजना। ये देखिए, कौन सा कानून कार्य क्षेत्र की महिलाओं में और हितों की रक्षा करता है? तो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। वर्ष 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण करना। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? क्या होगा? मुंगेर में। किस राज्य के केंद्रशासित प्रदेश में भारत के गुज्जर एवं बकरवाल जनजाति निवास करती है? तो होगा जम्मू कश्मीर। देखिए गुज्जर एवं बकरवाल जो जनजातियां हैं ये कहाँ निवास करती हैं? तो जम्मू कश्मीर में। वन स्टॉप सेंटर किस रूप में जानी जाती है? तो सखी केंद्र के रूप में। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आर्टिकल 61। महाभियोग की चर्चा है, यह आर्टिकल 61 में है। देखिए नेक्स्ट है, भारत की जनगणना वर्ष 2011 का अंतिम जनगणना योग PCA के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का
लिंगानुपात सबसे कम है, यह होगा दमन एवं दीव का। आयुर्वेद का महान विद्वान चरक किस राजवंश से संबंधित था, यह होगा कुषाण वंश से। आत्मीय सभा का संस्थापक कौन था, तो राजा राम मोहन राय जी थे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधिनियम मनरेगा के तहत न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है, यह इजी क्वेश्चन है, कई बार पढ़ चुके होंगे आप, तो 100 दिनों का। नेक्स्ट देखिए है चटगांव शस्त्रागार डकैती अधिनियम, एक सेकंड, चटगांव शस्त्रागार डकैती अधिनियम जो है यह किसने तैयार किया था, ये होगा सूर्यसेन जी ने। कौन, सूर्यसेन ने। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ है, यह होगा जबलपुर में। देखिए उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ, जबलपुर में है। जबकि भारत का जो वन अनुसंधान केंद्र है यह कहाँ है, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है सॉरी देहरादून में है। कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित, होगा दिलीप सिंह भूरिया समिति। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम क्या है, तो सौभाग्य योजना है। क्या है, सौभाग्य योजना। ये देखिए किस नदी के तट पर हाइडेस्पिज युद्ध लड़ा था, हाइडेस्पिज लड़ा था, तो होगा झेलम नदी के तट पर। झेलम नदी के तट पर युद्ध लड़ा था उसे हाइडेस्पिज का युद्ध कहते हैं। देखिए नेक्स्ट है बिहार का कौन सा जिला बिहार के नक्शे में सर्वाधिक पूर्व में है, तो होगा किशनगंज। किस नदी के तट पर हाइडेस्पिज हो गया, झेलम नदी के तट पर। नेक्स्ट देखिए है एक सेकंड, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग कितना है, देखिए किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर, जबकि चंद्रमा कितना है, तो 2.46 है। वह युक्ति जो देखिए पलायन वेग कहते हैं किसे, पलायन वेग उस वेग को कहते हैं कि जिस अगर उस वेग से हम किसी वस्तु को उस ग्रह से फेंकते हैं तो वह पुनः उस ग्रह पर लौट के नहीं आता है, बल्कि उस ग्रह के चारों ओर एस्ट्रॉयड की तरह चक्कर लगाते रहता है। तो देखिए पृथ्वी का पलायन वेग कितना, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 11.2 किलोमीटर पर सेकंड रफ्तार से अगर किसी वस्तु को हम फेंकेंगे पृथ्वी पर से तो वह दोबारा पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगा। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्राथमिक सेल। देखिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में ऊर्जा में बदलता है कौन, प्राथमिक सेल। किलोवाट घंटा का किसका है, तो होगा विद्युत ऊर्जा का। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है, तो अवतल लेंस के द्वारा। फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है, उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक। देखिए फ्यूज तार का जो है यह उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होता है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, तो पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन व परावर्तन। इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या है, एकीकृत परिपथ। देखिए मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। देखिए एक बार रेलवे के टेक्नीशियन में पूछा गया था कि मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है, उसमें ऑप्शन में 7.4 था और रेलवे आयोग द्वारा आंसर 7.4 ही दिया गया। तो वहाँ सिर्फ प्रश्न पूछ दिया था कि मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है। आप कई जगह प्रश्न देखते हो कि मानव रक्त का पूछता है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ पूछा था कि मानव शरीर का कितना, तो क्या उसका आंसर क्या होगा, 7.4। विश्व जैव विविधता दिवस किस दिन को मनाता है, यह होगा 22 मई को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाता है। अब देखिए 22 मार्च को क्या मनाता है, तो विश्व जल दिवस एवं बिहार दिवस मनाता है। नेक्स्ट देखिए और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट देखिए राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, यह होगा पक्षी के लिए। राजस्थान में केवलादेव है यह पक्षी उद्यान है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ग्लोबल वार्मिंग से है। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित किससे है, ग्लोबल वार्मिंग से। कौन सी कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिकाओं में विभक्त करता है, तो कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका भित्ति जो है यह पादप एवं जंतु कोशिका में अलग करता है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे, तो जेम्स चैडविक थे। इसे याद रखिएगा। ईटा परनाथ, इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड, ईटा पर नाच, न्यूट्रॉन का चैडविक। नेक्स्ट है डोडो। डोडो क्या है, तो यह एक विलुप्त पक्षी है। डोडो जो है यह एक विलुप्त पक्षी है। नेक्स्ट है कोकीन के अतिरिक्त खुराक के कारण क्या होता है, तो हेलुसिनेशन होता है, जिससे मस्तिष्क काम करना बंद करता है, हेलुसिनेशन। नेक्स्ट है ऊर्जा पिरामिड किस अवस्था में होता है, तो हमेशा सीधा होता है। देखिए लिंडमान का जो ऊर्जा संबंधित था यह 10% का नियम बताता है कि एक जीव जंतु का जो ऊर्जा होता है दूसरे जीव जंतु में उसका 10% ही ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट है किस विकिरण की सबसे कम तरंग होता है, यह होगा गामा किरण का। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है, यह होगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट है यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, यह होगा कार्बामाइड। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, कार्बामाइड है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, यह होगा क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल। नेक्स्ट है सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा है, यह होगा गुरुत्वीय बल।
सबसे कमजोर बल कौन सा है? गुरुत्व बल। अब देखिए सर्वाधिक प्रबल बल, सबसे कमजोर बल तो गुरुत्व बल है, सर्वाधिक प्रबल क्या होगा? तो होगा नाभिकीय बल। क्या होगा? नाभिकीय बल। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जो 2020 में था एग्जाम, उसका हम सभी प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। आप इसे रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं और इसका पीडीएफ यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड रहेगा विजय पे, आप उसे वहाँ जाके रिवीजन कर सकते हैं। अभी जितना हो सके अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट हमारी बिहार पुलिस के लिए एवं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अधिक देखिए। तो चलिए वीडियो को ऊपर देखने में धन्यवाद, और कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब से करें। थैंक यू, जय हिंद।